इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है एक्सरसाइज नंबर 5.1 चैप्टर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एपी इफ दे फॉर्म ऑन ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमें बोला गया है नीचे में से जो 8 एग्जाम्पल हमें दिए गए हैं उन्हें में आपको क्या देखना है कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, और अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं तो आपको क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो यहाँ पे आपको हर एक एग्जाम्पल में 4 टर्म्स दी गई है, तो आपको चेक करना है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना है कि जो आपको 4 टर्म दी गई है वो एपी फॉर्म कर रही है या नहीं। अगर कर रही है तो आपको उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और उसकी 3 और टर्म आपको यहाँ पे लिखनी है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट एग्जांपल से, जिसमें हमें क्या करना है, हमें सीरीज दिया गया है एपी का नंबर ऑफ टर्म्स 2, 4, 8, 16 दिया गया है। तो अभी हमने एक्सरसाइज नंबर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था उसी में देखा था कि हमारी जो सीरीज होती है उसमें हम क्या करते हैं, हमारी टर्म को A1, A2, A3 और A4 अगर नाम दे दे तो फर्स्ट टर्म हमारी हो जाएगी A1 यानी कि 2, सेकंड टर्म हो जाएगी 4 A2, 8 हो जाएगी A3 और 16 हो जाएगी A4। तो कोई भी जो कि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो डेफिनेशन होता है वो हमने देखी थी कि कोई भी जो सीरीज होती है, पैटर्न होती है, वो कब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कही जाती है, जबकि उसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस सबका सेम होता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस जो डी हम फाइंड करते हैं वो डी हमें सेम मिलता है। तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड कर देते, तो कॉमन डिफरेंस हम फाइंड करते थे d इक्वल्स टू A2 माइनस A1, यानी कि जो हमारी सक्सीडिंग टर्म होती है उसमें से प्रीसीडिंग टर्म माइनस करते थे हम, और A3 माइनस A2 एंड A4 माइनस A3। तो अगर हमारी जो कॉमन डिफरेंस जो भी होती है, हमारी जो पैटर्न हमें दी गई है नंबर पैटर्न्स, उसमें अगर आपकी कॉमन डिफरेंस हमारी सेम मिल रही है तो हम क्या बोलेंगे कि हमारी जो दी गई पैटर्न नंबर पैटर्न है वो क्या है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यहाँ पे देखिए, अगर कॉमन डिफरेंस में A2 माइनस A1 करूँ, यानी कि A2 हमारा है 4 माइनस A1 है 2, तो हमें क्या यहाँ मिलेगा, 2 मिल जाएगा, 4 माइनस 2। वैसे ही अगर A3 माइनस A2, तो A3 हमारा है यहाँ पर 8 और A2 है हमारा 4, तो 8 माइनस 4 जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 आंसर मिलेगा। और A4 माइनस A3, तो A4 यहाँ पे 16 एंड A3 है हमारा 8, तो यहाँ पे A जो डिफरेंस कॉमन डिफरेंस D मिलेगा वो 8 मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो कॉमन डिफरेंस है, तो तीनों के लिए हमें क्या मिल रहा है, डिफरेंट मिल रहा है। तो ये जो नंबर पैटर्न दी गई है हमारी, वो उसे हमें एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोल सकते। ठीक है, तो हम आंसर में लिख देंगे कि कॉमन डिफरेंस is different for every term, so given number pattern is not AP यानी कि arithmetic progression। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल। इसमें हमारा आंसर क्या हुआ कि जो हमें नंबर पैटर्न दी गई है वो हमारी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म नहीं कर रहे, क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस जो है डिफरेंस मिल रहा है, जो कि हमने डेफिनेशन में देखा था कि जो कोई भी नंबर पैटर्न होती है अगर वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करती है तो उसके लिए उसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में भी हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि गिवन जो हमें पैटर्न दिया गया है नंबर्स का, वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो फिर हमें क्या करना है, उसके लिए कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है, और फाइंड करके उसकी 3 और टर्म्स हमें यहाँ पे लिखनी है। देखिए यहाँ पे हमें कितनी टर्म्स दी गई है, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द पैटर्न दी गई है। तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले
कि हमें पता है कि जब भी हमें चेक करना हो कि कोई भी नंबर पैटर्न या आपको दी गई है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रही है या नहीं, वो आपको कैसे पता चलेगा। तो आपको उसके लिए उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा, और कॉमन डिफरेंस अगर आपका सेम मिलेगा तो वो क्या हो जाएगी आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट 4 टर्म ली है उसे हम नेम दे देते हैं। तो A1 हो जाएगा यहाँ पे 2 फर्स्ट टर्म को, A2 हो जाएगा यहाँ पे 5/2, A3 हो जाएगा यहाँ पे 3 और A4 हो जाएगा यहाँ पे 7/2। तो अभी हम कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे कि कॉमन डिफरेंस जो है D, वो उसका जो फॉर्मूला था A2 माइनस A1, दूसरा था A3 माइनस A2, यानी कि सक्सीडिंग टर्म में से हमें प्रीसीडिंग टर्म माइनस करनी होगी। तो जब भी ये तीनों हमें सेम मिलेगी तो हम बोल सकेंगे कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस तो सेम आएगा, तो अभी हम बोल सकेंगे कि हमारा जो ये पैटर्न नंबर पैटर्न यहाँ पे दी गई है वो क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रही है। तो A2 हमारे पास है 5/2 और A1 है हमारे पास 2। तो 5/2 माइनस 2 जब हम करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 1/2। ऐसे ही A3 माइनस A2, तो A3 हमारे पास है 3 और A2 हमारे पास है 5/2। तो 3 माइनस 5/2 जब करोगे तो भी हमें आंसर क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। और वैसे ही A4 माइनस A3, तो A4 है हमारे पास 7/2 और A3 है हमारे पास 3। तो इसे भी जब सॉल्व करोगे तो हमें डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस 1/2, यानी कि तीनों में हमें कॉमन डिफरेंस सेम मिल रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे here common difference D is the same, ठीक है। so given number pattern is in arithmetic progression, ठीक है, वो arithmetic progression में है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जो हमें बोला गया था कि अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रही है तो आपको उसका कॉमन डिफरेंस D फाइंड करके 3 मोर टर्म्स लिखनी है, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारे पास कितनी टर्म्स यहाँ पे 4 टर्म्स है, 2 5/2 3 7/2। तो अभी 3 और टर्म जो है हमें यहाँ पे लिखनी है। इसके लिए तो हमें पता है कि हमारे पास कोई भी हमें नेक्स्ट टर्म हमें चाहिए तो उसमें क्या करना होता है हमें, तो जो हमारी प्रीसीडिंग टर्म में कॉमन डिफरेंस D हमें ऐड कर देना होता है। तो यहाँ पे देखिए अगर फोर्थ टर्म हमारी 7/2 है तो 7/2 में हम हमारा जो कॉमन डिफरेंस हमें मिला है, क्या मिला है, 1/2 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारी फिफ्थ टर्म मिल जाएगी। तो 7/2 प्लस 1/2 जब करेंगे तो 7/2 1/2 हमारा आ जाएगा 8/2, यानी कि हमारी फिफ्थ टर्म हो जाएगी 4। और वैसे ही हमें अगर 6 टर्म चाहिए तो 4 में क्या करना होगा, हमें कॉमन डिफरेंस हमारा ऐड करना होगा 1/2। तो जब 4 में 1/2 ऐड करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 8/2, यानी कि 9/2 मिल जाएगा यहाँ पे। और वैसे ही 9/2 में जब 1/2 ऐड करोगे, फिक्स डिफरेंस जो हमारा फिक्स नंबर है कॉमन डिफरेंस वो ऐड करोगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 5 मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर, जिसमें हमने 3 और टर्म जो है हमारी 4 9/2 और 5 यहाँ पे लिख लिए है। तो जनरली आपको ये याद रखना है कि अगर आपको कोई सीरीज दी गई हो या नंबर दिया गया हो, लास्ट टर्म दी गई हो, तो आप नेक्स्ट टर्म उसकी कैसे फाइंड कर सकते हो। तो सपोज कि आपको A5th टर्म फाइंड करनी है तो आप क्या करोगे, A4 में आपका जो कॉमन डिफरेंस D है वो ऐड कर दोगे। तो A4 जो आपकी प्रीवियस टर्म थी, तो A4 हमारी क्या थी यहाँ पे 7/2, तो उसमें हमने क्या किया, 1/2 को ऐड कर दिया तो आंसर आ गया 4। तो ऐसे ही आपको 6th वाली टर्म फाइंड करनी है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 5th टर्म में जो कॉमन डिफरेंस D है वो ऐड करना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि गिवन नंबर पैटर्न जो है हमारे पास वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, और अगर है तो उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करके हमें 3 और टर्म उसकी, यानी कि टर्म नंबर 5 6 और 7 यहाँ पे लिखनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास क्या क्या दिया गया है, A1 है हमारे पास जो कि है 1.2,
A2 है हमारे पास सेकंड नंबर की टर्म जो कि है -3.2, A3 है थर्ड टर्म जो कि है -5.2 और A4 यानी कि फोर्थ टर्म है हमारे पास -7.2। तो ये चार टर्म हमारे पास है। तो अभी हमें चेक करना है कि जो हमारी ये नंबर पैटर्न है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। तो उसके लिए क्या था, उसके लिए जो रूल है वो है कि आपका कॉमन डिफरेंस जो मिल रहा है वो आपका सेम होना चाहिए। तो कैसे, तो डी हम चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस, तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 एंड A4 माइनस A3। तो ये तीनों की जो आंसर है वो हमें सेम होना चाहिए, तभी हम बोल सकेंगे कि हमारी गिवन नंबर पैटर्न क्या है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो A2 हमारे पास है -3.2 माइनस A1 है हमारे पास -1.2। तो ये क्या हो जाएगा, -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। तो जब हम माइनस करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें -2। तो अभी हम A3 माइनस A2 चेक करेंगे। तो A3 है हमारे पास -5.3 माइनस A2 है हमारे पास -3.2। तो वैसे ही जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा -5.3 प्लस 3.2 बन जाएगी ये टर्म। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉरी यहाँ पे आएगा 5.2। तो 5.2 माइनस 3.2 करेंगे तो यहाँ पे भी आंसर -2 मिलेगा। वैसे ही जो हमारी A4 माइनस A3 को चेक करेंगे तो -7.2 माइनस 5.2 जो कि है A3। तो इसे सॉल्व करने पे मिलेगा 7.2 प्लस 5.2, जिसका भी आंसर हमें क्या मिलेगा, -2। तो यहाँ पे जो हमारी कॉमन डिफरेंस है तीनों में सेम मिल रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर common difference D is same, so given number pattern is in arithmetic progression AP। तो यहाँ पे हमारी जो पैटर्न हमें क्या है, जो पैटर्न है हमें दी गई है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें बोला था कि हमें क्या करना है, उसकी अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उसके लिए 3 और टर्म हमें लिखनी है, यानी कि हमें A4 तक की टर्म दी गई थी तो हमें A5, A6 और A7 टर्म लिखनी है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास जो नंबर सीरीज है वो क्या है, 1.2 माइनस 3.2 माइनस 5.2 एंड -7.2। तो ये चार टर्म हमें दी गई थी। अभी हमें उसकी 3 और टर्म लिखनी है, यानी कि A5, A6 और A7 टर्म लिखनी है। तो हमने पिछले ही एग्जांपल में देखा था कि अगर आपको लास्ट टर्म आपके पास है प्रीवियस टर्म, तो नेक्स्ट और आपके पास क्या है, कॉमन डिफरेंस, जो कि हमारे केस में है -2 मिला है हमें। तो जब भी आपके पास प्रीवियस टर्म है और कॉमन डिफरेंस है तो आप उसकी नेक्स्ट टर्म यानी कि सक्सीडिंग टर्म कैसे फाइंड कर सकते हो, तो उसके लिए प्रीवियस टर्म यानी कि A5 अगर आपको फाइंड करना है तो उसके लिए A4 प्लस D आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो A4 हमारे पास है -7.2 और D था हमारा -2, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। तो हमारी A5 वाली टर्म हो जाएगी -9.5। A6 क्या हो जाएगी, A5 प्लस D। वैसे ही करना है तो A5 हमारे पास क्या मिली है, -9.2 और हमारे कॉमन डिफरेंस है -2, तो ये जगह -2, तो ये हो जाएगी -11.5। और A7 हमें कैसे मिलेगी, तो A6 प्लस जो हमें D है कॉमन डिफरेंस, तो A6 हमें मिला था 11 माइनस 11.5 और कॉमन डिफरेंस था -2, तो ये हो जाएगी -13.5। तो ये आपको मिल गई और 3 टर्म 5, 6 एंड 7 फॉर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें भी हमें सेम ही चीज़ करनी है जो कि हमने थर्ड नंबर के एग्जांपल में किया था। हमें क्या करना है, हमारे पास एक नंबर पैटर्न है, उसे चेक करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हमारे पास A1 हो जाएगा -10, A2 हमारा हो जाएगा -6, A3 हो जाएगा हमारा -2 और A4 हमारा हो जाएगा 2।
तो यहाँ पे A1 से लेके A4 तक की हमें नंबर पैटर्न दी गई है। तो अभी हमें चेक करना है कि ये जो नंबर पैटर्न है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या फाइंड करते थे, कॉमन डिफरेंस D। तो कॉमन डिफरेंस इन चारों टर्म के लिए हमें सेम मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे A2 माइनस A1 के लिए। तो जब A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 है -6 माइनस A1 है हमारा -10। तो -6 प्लस 10 यहाँ पे हो जाएगा +4 आंसर आ जाएगा। वैसे ही हम कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे A3 और A2 के लिए। तो ये दो टर्म के लिए हम जब चेक करेंगे तो A3 हमारा हो जाएगा -2 और A2 हमारा हो जाएगा -6। तो -2 + 6 भी हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 मिल रहा है। और लास्ट जो टर्म थी हमारी A4 माइनस A3 हमें चेक करना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे देखिए A4 हमारे पास है 2 और A3 है हमारे पास -2। तो ये हो जाएगा 2 + 2। तो ये भी हमें कॉमन डिफरेंस क्या मिल रहा है, 4। तो तीनों के लिए और चारों जो टर्म है हमारी उसका कॉमन डिफरेंस हमें मिल रहा है 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर कॉमन डिफरेंस D is same for all term, so given term, और आप बोल सकते हैं नंबर पैटर्न टर्म्स आर इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP। तो हमारी जो ये चारों टर्म दी गई है वो क्या है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। और हमें यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या मिल गया है, 4 मिल गया है। ठीक है, तो अभी हमें बोला गया है कि अगर आपकी जो ये नंबर चारों टर्म जो है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो आप क्या करिए, उसकी फिर 6th और 7th टर्म यानी कि 3 और टर्म आप उसकी फाइंड कीजिए। तो जैसे हमने देखा था वैसे ही हम करेंगे। जहाँ पे हमारी सीरीज़ है -10 -6 और क्या था -10 -6 -2 और 2। तो हमें यहाँ पे A4 तक की टर्म्स दी गई थी, तो हमें A5 A6 और A7 फाइंड करना है। तो जैसे कि हमने देखा था A4 कब मिलेगा हमें, A5 मिलेगा हमें A4 प्लस कॉमन डिफरेंस D। A6 में क्या करना पड़ेगा, प्रीसीडिंग टर्म और उसमें ऐड करना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस। वैसे ही A6 प्लस D तो हमें A7 मिल जाएगा। तो यहाँ पे D हमें क्या मिला था, D हमें मिला था 4। तो हमारी A4 क्या है, हमारे पास A4 है 2 और कॉमन डिफरेंस है 4। तो हमें जो नेक्स्ट टर्म हमें मिल जाएगी A5 जो हो जाएगी 6। वैसे ही A5 हमें क्या मिली है 6, तो उसमें हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस 4 ऐड करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट टर्म A6 हमें मिल जाएगी, वो है 10। और जब A6 है उसमें हम कॉमन डिफरेंस 4 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 14, जो हो गई हमारी 7th टर्म। तो ये हो गई हमारी 3 एक्स्ट्रा टर्म। और हमारी जो 7th टर्म वाली एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी वो बनेगी -6 -2 2 6 10 and 14।